चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बस इसलिए लिखा है कि आपको याद आ जाए कि इसी के बारे में सारा पूरा जो आप क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, और कैसे रिलेट करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 32, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, सबसे पहले तो उसको नोट डाउन कर लो। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें कि सेवेंथ टर्म ऑफ एपी विल बी इज 32। इसका मतलब A7 या किसी किसी बुक में T7 लिखा रहता है सेवेंथ टर्म को। ये कितना गिवन है हमें? 32 गिवन है। तो सेवेंथ टर्म क्या होगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32। क्योंकि सेवेंथ टर्म की बात हो रही है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन थी कि a प्लस 6d की वैल्यू जो हो गई वो 32 हो गई। आगे क्या गिवन है? एंड इट्स 13th टर्म इज 62। नेक्स्ट क्या गिवन है कि जो a13 है वो 62 है। तो यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा? a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 62, यानी a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 62। अब ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है फाइंड AP। इसका मतलब हमें जब तक A और जब तक D, यानी जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा, हम AP नहीं लिख पाएंगे। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है A और D में, और ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 6d इज इक्वल्स टू 32। दूसरा है a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 62। मैंने क्या किया? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। ये कैंसिल, माइनस 6d इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 30/6 यानी 5। d की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, मर्जी तुम्हारी, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो। मैंने क्या किया? ऊपर वाले में रख दिया। तो क्या बन गया हमारा ऊपर वाला इक्वेशन? क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू 32 गिवन था, d की वैल्यू 5 मिल गई, यानी a प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 32, यानी a प्लस 30 की वैल्यू हो गई 32, और a की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 30, तो बच गया 2। यानी हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया? जो हमें AP चाहिए उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? CD कॉमन डिफरेंस 5। तो AP क्या हो जाएगा? पहला टर्म हो जाएगा 2, दूसरा टर्म हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर दोगे 7, तीसरा टर्म इसमें 5 ऐड कर दो 12, चौथा टर्म इसमें 5 ऐड कर दो 17। तो यही हमारा रिक्वायर्ड AP हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ो। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन गिवन है कि द 18th टर्म ऑफ AP इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म। तो सबसे पहले क्या बोला था? जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना चाहिए। तो A18 मतलब 18th टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ A2, हाफ ऑफ सेकंड टर्म। पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है। फर्दर क्या गिवन है? द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। मतलब जो 11th टर्म है वो फोर्थ टर्म के 1/3 से एक ज्यादा है। 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, मतलब 11th टर्म फोर्थ टर्म के 1/3 से ज्यादा है। कितना? बाय 1, एक से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 11th टर्म है वो एक ज्यादा है किससे? 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म, 1/3 ऑफ A4 से। जो हमारा A4 है वो फोर्थ टर्म है। 11th अभी जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है कि 11th टर्म इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 11th टर्म ज्यादा है। तो या तो 11th टर्म में से 1 माइनस कर दो तो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 11th टर्म एक ज्यादा है ना इससे। तो या तो मैं 11th टर्म में 1 माइनस कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा, या तो इस वाले में 1 ऐड कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा। मान लो दो बच्चे हैं A और B। मैंने बोला इसके पास, जो A के पास टॉफी है, एक A के पास X टॉफी है, B के पास Y टॉफी है, ठीक है।
तो मैंने बोला, या एक्स वाई समझो, ऐसे समझो कि इसके पास 4 टॉफी है, इसके पास 6 टॉफी है। मैंने बोला कि बी के पास जो टॉफी है वो ए से 2 ज़्यादा है, तो अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना है तो या तो इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और या तो इसमें +2 कर दूंगा तब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो वही काम यहाँ करना है। तो मेरी मर्जी, मैंने क्या किया, A11 में 1 माइनस कर दिया, तो ये अब इसके हो जाएगा 1/3 ऑफ A4 के। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। अब इन्हीं की मदद से हमें 15th टर्म निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे ये हमें क्या गिवन है, A18 कितना हो जाएगा, A + 18 - 1 × D इज इक्वल टू 1/2। A2 कितना हो जाएगा, A + 2 - 1 × D, यही होगा A2। यहाँ से क्या रिलेशन आया, A + 17D इज इक्वल टू 1/2 × A + D। अब इस 2 को मैं इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों में, तो कर दो, तो ये बन जाएंगे 2 × A + 17D इज इक्वल्स टू A + D। इट मीन्स कि 2A + 34D इज इक्वल्स टू A + D। फिर से इस A को इधर लेके आएंगे तो 2A - A बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा A + 33D इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया गिवन इन्फॉर्मेशन से। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें दूसरी। इस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व किया तो A11 कितना हो जाएगा, A + 11 - 1 × D, 11वां टर्म, मतलब n की वैल्यू 11 हो गई, तो n - 1 यानी 11 - 1। ये अब ये तो हो गया 11th टर्म, इसमें -1 करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 ऑफ 4th टर्म, मतलब A + 4 - 1 × D, है ना। 4th टर्म मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। सॉल्व करो तो ये बन जाएगा A + 10D - 1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ A + 3D। अब इस 3 को फिर से इधर लेके आओगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे में, तो क्या हो जाएगा, 3 × A + 10D - 1 इज इक्वल्स टू A + 3D। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3A + 30D - 3 इज इक्वल्स टू A + 3D। तो चलो भाई फिर से A को एक तरफ ले आओ, इस A को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3A में से -A करोगे तो कितना बचेगा, 2A प्लस, फिर से देखो ये 30D है, ये 3D इधर आके माइनस होगा, तो 30D - 3D कितना बचेगा, 27D - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना, 2A + 27D इज इक्वल्स टू 3। अब फिर से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो लिखेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन है 2A + 27D इज इक्वल्स टू 3, दूसरा इक्वेशन है A + 33D इज इक्वल्स टू 0। अब हमें एलिमिनेट करने के लिए किसी एक को तो इक्वल करना पड़ेगा कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे सिर्फ A है। अगर इसको मुझे 2A बनाना है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने। इस पूरे इक्वेशन को मैंने × 2 कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 × A + 66D इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन था हमें, दूसरा जो हमारा पुराना वाला इक्वेशन था ये वाला, वो तो साथ के साथ ही लिखा रहेगा, 2A + 27D इज इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो जाएगा मामला। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, साइन चेंज होता है ना सब्ट्रैक्शन में। ये कैंसिल, क्या बचा, 16 में से 7 गया 9 एंड 5 में से 2 गया 3, 39 बचेगा ना। 39D इज इक्वल्स टू -3, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/39, यानी -1/13। 3 से जाएगा ना 39, 13 बार में। तो ये हमारा हो गया D की वैल्यू। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1/13, तो D इज इक्वल टू -1/13 लिख लिया। अब किसी एक में D की वैल्यू रख दो तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 में अगर रखता हूं मैं, अगर इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में अगर रखा तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन कहाँ गया, इक्वेशन 1 हमारा ये रहा। किसी एक में रख दो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम इसमें रख दो या इसमें रख दो, जिसमें भी रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने रखा
d इज इक्वल टू -1/13 इक्वेशन 1 में। तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन में जब हमने d की वैल्यू रखी तो ये बन जाएगा a प्लस 33 इंटू डी, यानी -1/13 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू की a -33/13 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 33/13 बन गया। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल चुका है -1/13। तो निकालना क्या है हमें? 15th टर्म। देखो क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो 15th टर्म ऑफ दिस AP कितना हो जाएगा? A15 निकालोगे जब, A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1D, यानी 14D होगा। तो करो, A की वैल्यू होगी तुम्हारी 33/13 प्लस 14 इंटू -1/13। सॉल्व किया तो 33/13 माइनस 14/13, तो कितना आ गया ये? 33 में से 14 गया, कितना बचा? 19/13। कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या इसमें? a प्लस 33d इज इक्वल्स टू 0 आया है, 2a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 0 आया है। यहाँ तक तो बिल्कुल ही सही है। नहीं, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है तो फिर हमारा आंसर सही आना चाहिए, है ना। और अगर कैलकुलेशन एरर है तो फिर गड़बड़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तरीका कैसे होगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा 33/13 आ रहा है, कहीं लास्ट में तो गड़बड़ नहीं कर दिया। d की वैल्यू आ गई -1/13। ठीक है, d की वैल्यू जब हमने रखा इसमें तो a प्लस 33d इज इक्वल्स टू 0, तो a -33/13, तो a की वैल्यू होगी 33/13। तो 15th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 14 इंटू डी, यानी 33 माइनस 14/13।